जैसा कि मैंने आपसे वादा किया कि बहुत ही जल्दी आपको वीडियो मिलने वाला है और वीडियो आपको मिल भी रहा है। यानी कि इस वीडियो में हम लोग शुरू कर रहे हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया हुआ है। इससे पहले फिर से मैं बता दूं, मैं पेट स्पेशल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। पेट का एग्जाम 20 को लगा हुआ है, 101% एग्जाम होने वाला है। यानी कि आपको पूरी शिद्दत से लग जाना है पेट के एग्जाम के लिए। लेकिन सिर्फ ये वीडियो आपका पेट के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जीएस है, जीएस आपके सारे एग्जाम में आएगी जो गवर्नमेंट एग्जाम में है। इसलिए पेट का तो मेन इंपॉर्टेंट फोकस है। एसएससी जीडी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, एसएससी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और यूपीएसआई यानी कि सारे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए कवर अप करता हुआ चलता है। क्लियर? तो कहीं ना कहीं ये हमारा जो आपका वीडियो है सिंधु नदी तंत्र के बारे में पूरी की पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और जैसा कि आपको मैं दिखा देता हूं आपकी जो स्लाइड्स हैं जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि मैं आपको सबसे पहले आपको दिखा दूं, ये हमारा सिंधु नदी तंत्र के बारे में पहले हम बेसिक फैक्ट देखेंगे यहाँ पर। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो इनकी मुख्य सहायक नदियां हैं इनके बारे में देखने वाले हैं, ये समझेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देख लेंगे जो आपकी श्योक नदी, सुंदर झील हो गई, बाकाबुल हो गई, इनके बारे में। तो यहां से अगर हम इतनी चीजें कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा जो सिंध वाला जो पोर्शन होगा वो मुक्ता आपका कंप्लीट हो जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं, और आप भी फिर से कॉपी और पेन ले लीजिए क्योंकि मजा आने वाला है इस वीडियो में फिर से आपको। और गंगा नदी तंत्र के बारे में जैसा कि कंप्लीट किया वैसा हम लोग यहाँ पर सिंधु के बारे में पढ़ेंगे। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बहुत ही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को यार शेयर कर दिया करो, अपने ग्रुप्स वगैरह में डाल दिया करो, अपने दोस्तों में इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप भी नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यार। चलो अब बात कर लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन बात करते हैं सीधा इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। अब देखिए सिंधु नदी तंत्र के बारे में जब बात कर रहे हैं तो सिंधु नदी कहां से निकलती है, पहला क्वेश्चन तो ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अक्सर विवाद होता है वो सिंधु नदी को लेकर के होता है। सिंधु नदी के जल को विवाद को भी लेकर के चर्चा होती रहती है। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं साहब, इसका जो ओरिजिन है ना, ओरिजिन वो कहाँ माना जाता है। तो जो सिंधु नदी का जो ओरिजिन माना जाता है वो आपको माना जाता है चोमो, या कह सकते हो बोखरचू ग्लेशियर। आप ऐसा लिख लीजिएगा, बोखरचू ग्लेशियर। या तो ये पढ़ा होगा पहली घड़ी। देखिए एक चीज नहीं है, नाम के अकॉर्डिंग हमको काम करना है। ये तिब्बत में पड़ता है, कहाँ पड़ता है? तिब्बत में पड़ता है साहब, तिब्बत में, चीन के पास। देखिए आपको ये देखिए कहाँ से निकल रही है, ये निकल रही आ रही है साहब, ये वाला पोर्शन। ये कौन सा एरिया साहब? तिब्बत वाला एरिया साहब। यहाँ से नदी निकल के आ रही, तो बोखरचू ग्लेशियर से आपकी नदी निकलती है। पहला कंडीशन आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा ये समझना है कि साहब इसके लिए अगर ये वर्ड नहीं पढ़ा तो फिर क्या करेंगे, मेरे भाई? तो चोमो लुंगमा ग्लेशियर आपको ध्यान रखना है। चोमो लुंगमा ग्लेशियर आपको ये ध्यान रखना है। यानी कि चोमो लुंगमा ग्लेशियर जो है वहां से सिंधु नदी निकलती है, उसी को बोलते हैं। चोमो लुंगमा ग्लेशियर से आपको ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में होगा। तो जो ग्लेशियर है ना कुछ ऐसा है, ग्लेशियर कुछ ऐसा है, यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसा ग्लेशियर है। तो इधर जो नदी निकलेगी वो सिंधु है, और इसके दक्षिण से जो नदी निकल के जाती है वो ब्रह्मपुत्र होती है। तो इसी ग्लेशियर से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलेगी, ऐसा नहीं कि यार कोई अलग है। क्लियर? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद चलो समझते हैं, यानी कि हमने ये समझा कि साहब ये जो नदी है आपकी, ये नदी आपकी क्या हो रही है साहब? आपकी चोमो लुंगमा ग्लेशियर से निकलती है, और इसके बाद भारत में लद्दाख से एंटर करती है। कहां से एंटर करती है? लद्दाख से एंटर करती है। और लद्दाख से एंटर करने के बाद तिब्बत से चलना चालू हुई। भैया कहां से चालू हो रही है? तिब्बत से। तिब्बत से कहां आ रही साहब? भारत में प्रवेश कर रही है, तो भारत में आ गई सब। इसके बाद इस सिंधु नदी फिर कहां जा रही है साहब? पाकिस्तान में जा रही है। देखिए ना साहब ये नदी आपकी आई साहब, ये ऐसे आपकी प्रवेश करती हुई चली जा रही है, प्रवेश करती चली जा रही है, और ये आपकी निकल गई। तो पाकिस्तान वाला एरिया भी कवर किया इसने। यानी कि जो नदी है सिंधु नदी है, ये आपकी भारत में, तिब्बत में और पाकिस्तान जैसा जगह, तीनों जगहों पर बह रही है। यानी कि इतना तो हमने समझ लिया साहब। इसके बाद थोड़ा समझना है आपसे, क्वेश्चन अक्सर क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन अक्सर आपसे ये पूछा जाता है कि ये बताओ कौन सी नदी है जो आपकी जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच में बहती है। हिमालय का जो टॉपिक है वो अगला हम लेने वाले हैं, बहुत ही जल्दी हिमालय शुरू करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमको ये समझ में आ जाना चाहिए। तो हिमालय का जो टॉपिक है उसमें हम बिंदास तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आपके समझिएगा कि जब हम बात कर रहे हैं साहब कि यहाँ पर एक आपकी पड़ती है श्रेणी लद्दाख श्रेणी और एक जास्कर श्रेणी, इसके बीच से आपकी एक नदी बहती है। कौन सी नदी साहब? बीच से एक नदी बहती है, उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए साहब। तो जरा समझ लेते हैं साहब, समझ लेते हैं इसको, क्या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे सिंधु नदी जा रही है साहब, तो इधर से एक श्रेणी है जिसको बोलते हैं लद्दाख, इधर एक श्रेणी है जिसको बोलेंगे जास्कर। यानी कि लद्दाख और जास्कर के बीच से बहने वाली जो नदी है वो है सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। तो इसीलिए यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है, और क्या लिखा गया है? कह रहा है साहब लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से बहती है। कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी बहती है। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए क्या है ना, कुछ लोग केवल रट्टा मारते हैं साहब, रट्टा मारने से काम नहीं चलने वाला। अब आपको समझने वाली डेवलप करनी पड़ेगी, स्किल डेवलप करनी पड़ेगी।
यहाँ पर देखिएगा ये सारी नदियां तो चल रही है, इसके बाद ये सारी इसकी सहायक मुख्य सहायक नदियां हैं, ये भी आपकी बहती बहती आपकी ये देखिए यहाँ पर जाकर के एक साथ मिल गई। दिख रहा होगा आपको, यहाँ दिख रहा होगा, आपने गौर से देखिए, कॉपी में आपको चलो बनाते हुए चलना है। जहां पर मिलती हैं उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मिठान कोट। क्या कहते हैं, मिठान कोट। तो याद रखिएगा मिठान कोट क्या है, जहां पर सिंधु नदी में उसकी सभी मुख्य सहायक नदियां जाकर के मिल जाती हैं, इसलिए याद रखिएगा मिठान कोट क्या है, मिठान कोट क्या है साहब, मिठान कोट में सभी सहायक नदियां मिल जाती हैं, मुख्य सहायक नदियां किसमें, सिंधु नदी में, और उसी स्थान को कहा जाता है। कहां पर पड़ेगा साहब, स्वाभाविक सी बात है पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ेगा जाकर के। कहां पड़ेगा, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ेगा जाकर के। तो ये तो हमारी स्टार्टिंग है किसके बारे में, सिंधु नदी के बारे में। समझ में आ गया होगा, सिंधु नदी के बारे में समझ में आ गया इतनी सी चीज। तो आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे इनकी मुख्य सहायक नदियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, मुख्य सहायक नदियां। अब आपको इस मैप में काफी कुछ दिख रहा होगा, काफी कुछ दिख रहा होगा आपको इस मैप में। ये देखिए आपका मानसरोवर झील। अगर ऐसा, हाँ एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, सिंधु नदी के बारे में अगर बोले कहां से निकलती है, और ना आपको बोखरचू पड़ा है ना चोमोलुंगमा ग्लेशियर पड़ा है, तो याद रखिएगा कैलाश मानसरोवर के पास से निकलती है। तो कुछ भी पड़ा हो आपको ध्यान रखना, इसी को कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अब आपने याद कर रख लिया और ऑप्शन में दिखेगा नहीं, आपको जो क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन नहीं गलत होता है, आपको समझना है। क्योंकि जल की धारा, ग्लेशियर कोई छोटी चीज थोड़ा ना कि बस यहीं से निकलेगी, ऐसा थोड़ा ना इतना सारा वाटर दे रहा है उस नदी को, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए ये सिंधु नदी आपकी बहती हुई जा रही है, जरा समझना, ये सिंधु नदी बहती हुई आपकी जा रही है, ऐसे बहती हुई चली गई। यहां से एक नदी आपको दिख रहा है, झेलम नदी। कौन सी नदी भैया, झेलम नदी, ये आपकी नदी जा रही है। फिर यहां से चेनाब नदी आपकी बहती हुई जा रही है साहब, यहां से ब्यास नदी आपकी बहती हुई चल रही है साहब, ये आपकी, इसके बाद आपकी सतलज जा रही है साहब, इसमें सॉरी रावी इधर गई और ब्यास ये आपकी सतलज में मिल जाती है, और सतलज नदी आपकी ऐसे बहती हुई जाकर के यहां मिल जाती है। इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है वन बाय वन, तो हम इनको समझ लेते हैं साहब, आपका इनके बारे में क्या है समझ लेते हैं भैया इनके बारे में। चलो देखिए बात करते साहब। सबसे पहले अगर हम देखें तो साहब ये आपकी जो सिंधु की जो सबसे ऊपर ही देखो सहायक नदी लिखी हुई है, वो है झेलम। कौन सी नदी है साहब, ये देखिए ये जो नदी आपकी जा रही है यही है झेलम। कौन सी नदी है, यही नदी है झेलम। कौन सी, झेलम नदी। तो पहला क्वेश्चन, झेलम नदी का उद्गम कहां से होता है, आपको पता होना चाहिए साहब। तो झेलम नदी जो ये कहां से निकलती है, ये वेरीनाग झील, एक पड़ती है झील पड़ती है आपकी, वेरीनाग झील पड़ती है। कहां पर पड़ती है साहब, ये आपकी पड़ती है जम्मू एंड कश्मीर में, वेरीनाग झील। इस झील के आपके पास से किसका उद्गम होता है, झेलम नदी का उद्गम माना जाता है। झेलम नदी कहां से निकलती है, वेरीनाग झील के पास से निकलती है, कोई बात नहीं। लेकिन क्वेश्चन में आपसे कुछ और एक नाम पूछ लिया जाता है झील के बारे में। उस झील के बारे में जब आपसे नाम पूछ लिया जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा जो झेलम नदी है इसी के किनारे कौन सी झील है, या कह सकते हैं वुलर झील जो है वो आपकी किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा झेलम नदी के किनारे ही स्थित है। पहला क्वेश्चन है कि ये भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे नोट करते चलिए, मजा आ जाएगा। यानी कि जो झेलम नदी है वो वेरीनाग झील के पास से निकलती है, झेलम वुलर झील के पास से गुजरती है, और वुलर झील के किनारे ही आपका कौन सा नगर बसा हुआ है, श्रीनगर बसा हुआ है। तो अगर हम कहें साहब ये झेलम नदी किस नगर के किनारे या किस शहर के किनारे से निकलती है, ये कौन, या श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, किसी भी तरह का प्रश्न पूछ लिया जाए आपको रेडी रहना भैया हमेशा कि वो है झेलम। पॉइंट समझ में आ रहा है, ये क्लियर होता चल रहा है, स्मूथली क्लियर हो रहा है। यानी कि जो वुलर झील है आपकी, उस कौन सी आपकी नदी निकलती है, उसके पास से झेलम नदी निकलती है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। झेलम आपका निकलती कहां से, वेरीनाग झील। और प्राचीन भारत में वैदिक सभ्यता में झेलम को वितस्ता नदी के नाम से जाना जाता था। किस नदी के नाम से जाना जाता था, वितस्ता नदी के नाम से जाना जाता था। तो ये इसका पुराना नाम है, याद रखिएगा, जल्दी क्वेश्चन आएगा नहीं, फिर भी ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ये हो गई, समझ में आ गई बात, ये समझ में आ गई मेरे दोस्त, बात समझ में आ गई हो तो आगे बात करें साहब। अब बात करने जा रहे हैं साहब चेनाब के बारे में, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, इसको आपको नोट करके रखना है, चीजों को नोट करके ही रखना है, क्लियर। अच्छा चलो अब थोड़ा सा समझते हैं, आगे बात करते हैं। अब अगली साहब नदी जो है ना वो है चेनाब नदी। कौन सी नदी है, चेनाब नदी, बहुत महत्वपूर्ण है साहब। इनमें से मुख्य सहायक नदियों में से सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, चेनाब नदी है। गंगा की मुख्य सहायक नदियों में सबसे बड़ी सहायक नदियों में से चेनाब नदी सबसे बड़ी आपकी नदी मानी जाती है। देखिए कहां से निकल रही साहब, चेनाब नदी, ये चेनाब नदी की धारा है, ये चेनाब नदी, ये नदी आपकी चेनाब नदी है, और ऐसे बहते बहते हुए जा रही है, और यहाँ पर झेलम नदी आकर के मिल जाती है इस पे, क्लियर। अच्छा तो जो चेनाब नदी है ये दो नदियों की धाराओं से मिलकर बनती है, यहां से बनती है एक साहब चंद्रा और एक भागा।
किन नदियों से? चंद्रा और भागा। तो चंद्रा आपकी पड़ती है, भागा पड़ती है, यानी कि ये दो नदियों की धाराओं से मिलकर के बनती है साहब। एक आपकी चंद्रा होती है और एक होती है भागा। इन दो नदियों के मिलने से आपका बनती है चेनाब नदी। कौन सी नदी मिलती है भैया? चेनाब नदी। अस्कनीज का पुराना नाम है, क्या नाम है साहब? अस्कनीज का पुराना नाम माना जाता है। किसका? चेनाब नदी का पुराना नाम क्या है? अस्कनी है साहब। चंद्रा और भागा समझ में आ गया, पॉइंट समझ में आ गया, चंद्रा और भागा, ठीक है। अच्छा, चंद्रा और भागा हमने समझ लिया साहब। कौन सा? अस्कनी आपका पुराना नाम है चेनाब का, और ये मिल करके चंद्रा और भागा चेनाब नदी का निर्माण करती है साहब, बहती है। और चेनाब नदी निकलता कहां से साहब? ये कौन सी नदी है जो आपकी निकल रही है साहब? चेनाब से कहां से निकल रही है? तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश। कहां से निकलती है मेरे दोस्त? हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से निकलती है दोस्त। कहां से? हिमाचल प्रदेश से। ये देखिए हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र तो ये यहां से निकल रही साहब जाकर, और पाकिस्तान में जाकर क्या होती है साहब? झेलम नदी में मिल जाती है। लेकिन आगे बढ़ेगी तो किस नाम से जानी जाएगी? चेनाब नदी के नाम से जानी जाएगी। तो हमने दूसरी नदी भी समझ लिया साहब, अस्कनी इसका पुराना नाम है वैदिक काल में। तो ये समझ लिया हमने कि झेलम और चेनाब समझ लिया साहब। इसके बाद तीसरी जो इंपॉर्टेंट नदी है साहब वो है रावी। कौन सी नदी है साहब? रावी। रावी के बारे में थोड़ा समझ लेना है। तो जो रावी नदी है ये भी कहां से निकल रही साहब? ये नदी भी आपकी हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है। कहां से निकलती है साहब? ये नदी भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कहां से निकलती? कोई पास होगा साहब? वहां एक दर्रा पड़ता है। कौन सा? रोहतांग दर्रा, लिखा भी है देखो, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे के पास से साहब ये नदी निकल रही है। कौन सी? आपकी रावी नदी निकल रही है। और रावी नदी आपको दिख रहा है साहब। तो ये आपकी जो नदी जा रही है ये आपकी रावी नदी है। और ये वाली जो नदी आई है साहब ये कौन सी नदी है? आपकी चेनाब नदी है। क्लियर? अच्छा, और ये ऊपर वाली जो नदी होती हुई आ रही है साहब ये कौन सी? झेलम नदी है साहब। क्लियर कट आपको दिख रहा है साहब। कौन सी नदी है साहब? ये वाली मान लिया रावी हो गई, या साहब बीच वाली आपकी चेनाब है और ये आपकी झेलम है। रावी नदी भी आपकी कहां से? हिमाचल प्रदेश और रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है और जाकर के किसमें मिल जाती है? चेनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। ये भी समझ में आ गया साहब, कोई कठिन वाला काम नहीं यहाँ पे। तो हमने रावी नदी कंप्लीट कर लिया साहब। अगली नदी कौन सी है साहब? अगली नदी है व्यास नदी। कौन सी है? व्यास नदी। ये भी हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है साहब। कहां से निकलती है? व्यास नदी। चलिए थोड़ा समझते हैं। व्यास नदी कहां से निकलती है साहब? ये भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है साहब। ये देखिए व्यास नदी का ये उद्गम क्षेत्र है। कहां से निकल रही है साहब? व्यास नदी। ये आपका देखिए, और ये व्यास नदी आपकी बहती 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 आपकी जाती है और सतलज नदी में यहां पर जाकर के मिल जाती है। यहाँ पर क्या होता है साहब? सतलज नदी पे जाकर के मिल जाती है साहब। ये देखिए ये आपका क्षेत्र है, ये जो आपका क्षेत्र है व्यास नदी आपकी जो है आपकी सतलज नदी पे जाकर के मिल जाती है आपकी। और अगर हम बात करें कहाँ से निकलती है तो हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है। हिमाचल प्रदेश में एक जगह पड़ती है व्यास कुंड। कौन सा? व्यास कुंड। यहाँ से आपकी ये नदी निकल रही होती है। क्लियर? अच्छा, तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। बहुत आसान पॉइंट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बाद जो व्यास नदी है मिलती किसमें जाकर के? ये व्यास नदी सतलज पे जाकर मिल जाती है। किस पे? सतलज पे मिल जाती है। और इसी पे तो आपका एक बांध बना हुआ है साहब, एक डैम बना हुआ कह सकते हो, बड़ा डैम है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेंगे उसको। अब बात आती है बात साहब की जो व्यास नदी के बारे में हमने पढ़ लिया थोड़ा सा, तो अगली आती है सतलज नदी। कहाँ साहब? सतलज नदी। इसके बारे में तो थोड़ा सा जानना ही है, थोड़ा क्या काफी कुछ जानना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आपके अच्छे अच्छे बनते हैं साहब एग्जाम में। पहला क्वेश्चन कि सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो साहब एक तिब्बत में एक जगह पड़ती है, ये तिब्बत से निकलती हुई आ रही है। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो व्यास नदी कहाँ से बहती हुई आ रही है? ये आपका व्यास नदी बहती हुई आ रही है साहब। व्यास नदी ये बहती हुई आ रही है साहब। देखिए ये बहती हुई जा रही है यहाँ तक। तो कहीं ना कहीं ये जो क्षेत्र आपके निकलती हुई आ रही है कहाँ से आ रही है साहब? तिब्बत वाला क्षेत्र से आ रही है। राख शाताल आपकी झील पड़ती है। कौन सी साहब? राख शाताल नामक एक आपकी लेक पड़ती है, झील पड़ती है, वहां से निकल करके आपका आती है कौन सी? सतलज नदी। ध्यान रखिएगा, राख शाताल झील से क्या निकलती है साहब? सतलज नदी निकलती है। भारत में जब प्रवेश कर रही है, देखिए ये भारत का क्षेत्र है जहां से प्रवेश करना शुरू कर रही है। भारत में तो यही से प्रवेश कर रही है ना साहब, ये आपकी भारत में प्रवेश कर रही है। तो जब भारत में प्रवेश कर रही है तो यहाँ पर एक दर्रा है जिसको बोला गया साहब, कौन सा दर्रा? शिपकिला दर्रा। कौन सा दर्रा? शिपकिला दर्रा। ये ध्यान रखिएगा, शिपकिला दर्रा। भारत में जब प्रवेश कर रही है तो क्या बोला गया साहब? शिपकिला दर्रा। यहां से भारत में प्रवेश करती है, याद रखिएगा, शिपकिला दर्रा ये लिखा हुआ देखिए। ठीक है, अच्छा, शिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है और भारत में प्रवेश करती हुई चली जाती है। और आपको पता है पंजाब में ब्यास नदी आकर के क्या होती है? सतलज नदी में आकर के मिल जाती है साहब। और जब सतलज नदी में ब्यास नदी आकर के मिल जाती है तो इस नदी पर आपका एक बांध बना हुआ है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात किया, कौन सा बांध है वो आपका ब्यास और सतलज नदी में बना हुआ है, हरिके बांध है। कौन सा? हरिके बांध है। याद रखिएगा इसको, नाम याद रखिएगा इसका भैया जी, इसका नाम याद रखिएगा, हरिके जो बांध है आपकी किस नदी पे बना हुआ है? सतलज और व्यास नदी पे बना हुआ हरिके बांध।
तो कहीं ना कहीं देखो कितना आसान हो जाता है चीज़ों को समझना। आप ऐसे ही, अगर आपका मैप नहीं है तो आप कॉपी में आप लाइन से केवल ऑर्डर सेट कर सकते हैं, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ऊपर सिंधु नदी बह रही है और तीनों को जाकर के सारों को मिला दीजिए, जाकर के बन गई भैया आपका सिंधु नदी तंत्र। बहुत आसान तरीके से। ऑर्डर भी आपसे पूछेगा भैया तो उत्तर से दक्षिण की ओर ऑर्डर बताओ, तो आप बता दोगे पहले आपकी नदी चलती है कौन सी, पहले आपकी नदी चलती है कौन सी, सिंधु नदी, फिर आप बता दोगे साहब आपकी कौन सी नदी चलती है, झेलम नदी, फिर आप बताओगे चेनाब नदी, फिर आप बताओगे रावी नदी, फिर आप बताओगे व्यास नदी, फिर आप बता दोगे भैया सतलज नदी। कितना आसान है भैया समझना। यानी कि हमने इन सिंधु नदी की मुख्य सहायक नदियों को भी समझ लिया आसान तरीके से। समझ में आ गया दोस्त? ये अगर समझ में आ गई हैं चीजें तो आगे बात करें। यानी कि हमने इसको तो समझ लिया, लेकिन क्या आपकी बस इतनी ही नदियां हैं क्या सिंधु नदी की? इसके अलावा जो एग्जाम में 1-2 पूछी जाती है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एग्जाम में जो 1-2 पूछी जाती है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या है साहब, देखिएगा जरा सा, नोट करते चलिएगा। अब देखिए मुद्दे की बात क्या है साहब। ये जो नदी है ना साहब की, कौन सी नदी साहब, ये आपकी ये सिंधु नदी की कौन सी है, राइट साइड वाली ट्रिब्यूटरीज हैं। अभी तक जितनी भी नदियां थी, अगर नदी ऐसे बह रही है तो यहां से मिलने वाली जो नदियां होंगी, इधर से मिलने वाली जो नदियां थी, इधर से मिलने वाली जो नदियां थी, ये सारी लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरीज है। किधर की, लेफ्ट वाली। इन नदियों के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे इधर से मिलने वाली नदियों की, यानी कि राइट साइड दाहिने ओर से मिलने वाली नदियों की बात करेंगे, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है वो है आपकी श्योक नदी। कौन सी नदी, श्योक नदी। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं साहब। चलो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं भैया, समझ में आएगा आपको, ये दावा है समझ में आएगा आपको। ओके देखो अभी क्या है साहब, अब देखिए ये हमारा क्या साहब, सिंधु नदी जा रही है। ये क्या है साहब, ये सिंधु नदी जा रही है हमारी, ये हमारी सिंधु नदी जा रही है साहब, ठीक है, ये सिंधु नदी जा रही है साहब। इसमें साहब एक नदी आ रही है, देखिए ये नदी बहती हुई आ रही है। कौन सी नदी आ रही है साहब, ये नदी बहती हुई आ रही है साहब। ये नदी आपकी देखो बहती हुई आ रही साहब, नदी आ रही बहती हुई कि नहीं आ रही साहब, दिख रही होगी आपकी नदी बहती हुई। इस नदी को ही कहा गया साहब श्योक नदी। कौन सी नदी, श्योक नदी साहब। क्लियर? अच्छा, ये जो श्योक नदी है ये कहां से निकलती है, पहला क्वेश्चन, श्योक नदी कहां से निकलती है, पहला क्वेश्चन। तो याद रखिएगा ये है रिमो ग्लेशियर से। कहां से निकलती है, रिमो ग्लेशियर से निकलती है। कहां से निकलती है, रिमो ग्लेशियर से निकलती है। कौन सी नदी, श्योक नदी। यह ध्यान रखिएगा आपका। श्योक नदी आपकी कह सकते हो किसकी सहायक नदी है, आपसे पूछा जाएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन होगा, तो यह ध्यान रखिएगा श्योक नदी आपकी इंडस यानी कि सिंधु की सहायक नदियों में से मानी जाती है। किसकी सहायक नदी, सिंधु की सहायक नदियों में मानी जाती है। सिंधु की सहायक नदी है साहब आपकी। क्लियर? किस ग्लेशियर से निकलती है, रिमो ग्लेशियर से निकलती है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप देख रहे होगे साहब यहाँ पे एक नाम लिखा है नुब्रा नदी। कौन सी नदी, नुब्रा नदी। ये जो नदी निकलती है ये सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। कहां से निकलती है, सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। किस ग्लेशियर से निकलती है, सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। क्लियर? अच्छा, सियाचिन ग्लेशियर से नदी निकलती है और नुब्रा नदी जो है सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। और किसकी सहायक नदी है साहब, ये जो नदी है ये आपकी श्योक की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, श्योक की सहायक नदी। किसकी, श्योक की। यानी कि नुब्रा नदी श्योक में आकर के मिल जाती है और श्योक नदी रिमो ग्लेशियर से निकलती है, जो कि आपकी सिंधु की सहायक नदी है। और दाहिने ओर से मिलने वाली नदियों में से श्योक नदी एक मानी जाती है। आशा करते हैं पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। देखो बड़े कॉम्प्लेक्स पॉइंट है, लेकिन मैं इसको बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्लियर? एक नदी है गिलगिट नदी। कौन सी नदी, गिलगिट नदी। ये देखो दिख रही होगी आपकी, ये नदी आ रही भैया, गिलगिट नदी। नाम ही इतना खतरनाक है। कौन सा नदी भैया, गिलगिट नदी है। ये देखो गिलगिट नदी आपको दिख रहा है, ये गिलगिट नदी है साहब। ये जो नदी है ये आपकी कौन सी झील से निकलती है, सांदुर झील से निकलती है। कहां से निकलती है, देखो यह दिखाओ, सांदुर झील, सांदुर झील से निकलती है। किसकी सहायक नदी है, सिंधु की सहायक। नदियां आपको डालेगा, आपको झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज नहीं पूछेगा। सहायक नदियों में यही नदियों के नाम होंगे। गिलगिट हो गया आपका, श्योक हो गया आपके, ऐसे नाम पढ़े जाएंगे। काबुल हो गया, ऐसे नाम डाले जाएंगे। तो सांदुर झील से निकलती है गिलगिट नदी। किसकी सहायक नदी है, इंडस की है। कौन सी, दाहिनी ओर से मिलने वाली नदियों में से एक मानी जाती है। ये भी क्लियर हो गया अपन भाई। अपन देखो मजा आ रहा होगा ना आपको, मजा आ रहा होगा, टॉपिक क्लियर करते हुए चलना, बिल्कुल सिंपल तरीके से। हुंजा भी एक नदी है जो आपकी इसकी सहायक नदी है। किसकी, गिलगिट की है। इसको अगर डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो सिंधु की भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद काबुल नदी है। कौन सी नदी साहब,
काबुल, एक नदी काबुल नदी है, अफगानिस्तान के पास से निकलती है साहब, ठीक है। अफगानिस्तान की राजधानी भी आपको पता है, अफगानिस्तान के पास से निकलती है काबुल नदी, और ये आकर के पाकिस्तान में मिल जाती है, पाकिस्तान में मिल जाती है। इस काबुल नदी से बहुत इंपॉर्टेंट आपको कहें, अगर पाकिस्तान की नदी है, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि पाकिस्तान को जल प्रदान करने का काम काबुल नदी करती है बड़े अमाउंट में, और सिंधु नदी तो कर ही रही साहब। ये जो नदियां हैं आपकी, काबुल नदी ख्यात और कुनार दो नदियों से मिलकर के बनती है, सहायक नदियां हैं, यानी खात और कुनार जो आपकी काबुल की सहायक नदी, और काबुल किसकी सहायक नदी है? काबुल आपकी सिंधु की सहायक नदियों में मानी जाती है। क्लियर, इसको भी हमने समझ लिया साहब। अगली अगर हम देखें तो गोमाल नदी एक है, गोमाल नदी भी अफगानिस्तान से निकलती है भाई साहब, खैबर दर्रे के पास से होते हुए आती है, खैबर दर्रे के पास से। खैबर दर्रा आप जानते हैं, प्राचीन भारत में इसी दर्रे से कोई भी अगर विदेशी आक्रमणकारी आ रहा है तो इसी दर्रे से आ रहा है, व्यापार भी भारत का हो रहा है पश्चिम से तो खैबर दर्रे से होते हुए हो रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे गोमाल नदी भी एक आपकी है जो आपकी सिंधु की सहायक नदियों में मानी जाती है, और इसकी नदी जो सहायक नदियां हैं कुंडार और जोहाब, तो कुंडार और जोहाब गोमाल की सहायक नदियां हैं, और गोमाल आपकी सिंधु की सहायक नदियां हैं। एक बार फिर से रिपीट कर दें, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, मजा आ जाएगा। देखिए, श्योक नदी किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है। नुब्रा श्योक की सहायक नदी है। सांदुर झील से आपकी निकलती है गिलगिट नदी, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा, तो गिलगिट को ध्यान में रखना है। को आपका काबुल नदी भी हो जाती है, गोमाल नदी हो जाती है। इस प्रकार हमने लगभग सिंधु घाटी सभ्यता को कवर अप कर, सिंधु नदी तंत्र को हमने कवर कर लिया, और हमारा अगला टॉपिक होगा ब्रह्मपुत्र के बारे में। तो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। इसके बाद हमने ये 5 आपकी जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, मुख्य सहायक नदियां हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज के बारे में देखा। श्रीनगर किस नदी किनारे? वुलर झील। चेनाब, झेलम नदी निकलती कहाँ से? चंद्रा और भागा क्या है? कहाँ से? आपकी हिमाचल प्रदेश से निकल रही चेनाब नदी। व्यास नदी कहाँ से निकल रही है? सतलज नदी कहाँ से? राक्साताल झील से निकल रही। इन सब के बारे में क्वेश्चन अगर आप दिमाग में रख लोगे तो मजा आ जाएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो यार कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर बताओ, उस आधार पे हम नए अपना अपडेट कर सकते हैं वीडियो को, और आपके जो ओपिनियन है, जो आपको नीड है, उस पर भी बात करेंगे। टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक पड़ा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाती है, आपको क्वेश्चन की पीडीएफ आपको वहां मिलती है, तो आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं जाकर के, सारा मटेरियल आपको वहां पर मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वहां वीडियो के लिंक भी, जो भी लेटेस्ट वीडियो का वो भी आपको मिलेगा। तो बस मजा आने वाला है। इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो यार, फेसबुक पर हम फॉलो कर सकते हो, बस लगे रहिए। पूरी शिद्दत के साथ यहाँ पर बात करेंगे, और बहुत ही जल्दी आपको ब्रह्मपुत्र का वीडियो मिलने वाला है, यानी कि नेक्स्ट वीडियो भी आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। बिंदास तरीके से एंजॉय करिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।